नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं महाभारत की एक अत्यंत रोमांचक और महत्वपूर्ण कथा, आदि पर्व का तीसरा अध्याय, जिसमें पांडवों का जीवन एक नया मोड़ लेता है। लाक्षागृह की भयावह साजिश से बचकर निकलने के बाद अब पांडव एक नई पहचान के साथ जीवन जी रहे हैं, और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक ऐसी राजकुमारी से जो आगे चलकर महाभारत के इतिहास को बदल देती है, द्रौपदी। जंगल से यात्रा की शुरुआत। लाक्षागृह की आग से बचकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में भटक रहे थे। अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा था। वे राजकुमार से साधारण ब्राह्मणों के वेश में आ गए थे। हर कदम पर खतरा था और हर रात अनिश्चितता से भरी हुई थी। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को समझाया, धैर्य रखो, समय बदलता है, सत्य और धर्म हमेशा जीतते हैं। एक नए नगर की ओर। कई दिनों की यात्रा के बाद पांडव एक सुंदर नगर में पहुंचे। वहां लोगों के बीच एक चर्चा जोरों पर थी। पांचाल देश में एक भव्य स्वयंवर होने वाला है। ये स्वयंवर था राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का। द्रौपदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थीं। उनके स्वयंवर में पूरे भारत के राजा और राजकुमार आमंत्रित थे। स्वयंवर की शर्त। पांडवों ने भी वहां जाने का निश्चय किया। जब वे पांचाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल सभा लगी हुई है। चारों ओर राजाओं और योद्धाओं की भीड़ थी। स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी। एक घूमती हुई मछली को ऊपर लटकाया गया था और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। प्रतियोगी को नीचे देखकर उस मछली की आंख पर निशाना लगाना था। ये कार्य केवल एक महान धनुर्धर ही कर सकता था। महान योद्धाओं का असफल प्रयास। सभा में उपस्थित कई महान योद्धाओं ने प्रयास किया, दुर्योधन, कर्ण, अन्य कई राजा और राजकुमार, लेकिन कोई भी उस कठिन लक्ष्य को भेद नहीं सका। कर्ण ने जब प्रयास किया तो कहा जाता है कि द्रौपदी ने उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया क्योंकि वे उन्हें योग्य नहीं मानती थीं। कुछ कथाओं में ये प्रसंग मिलता है। अर्जुन का प्रवेश। तभी ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन आगे बढ़े। सभा में हलचल मच गई। ये साधारण ब्राह्मण इस कठिन कार्य को कैसे करेगा? लेकिन अर्जुन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने धनुष उठाया, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और बिना ऊपर देखे केवल प्रतिबिंब के आधार पर तीर चलाया। तीर सीधा जाकर मछली की आंख में लगा। पूरा सभादार आश्चर्य से भर गया। द्रौपदी मुस्कुराईं और उन्होंने अर्जुन को वरमाला पहना दी। लेकिन ये दृश्य देखकर कई राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, एक ब्राह्मण कैसे स्वयंवर को जीत सकता है? युद्ध की स्थिति। क्रोधित राजाओं ने पांडवों पर हमला कर दिया। तभी भीम और अर्जुन ने मिलकर उनका सामना किया। भीम ने अपनी शक्ति से कई योद्धाओं को परास्त कर दिया और अर्जुन ने अपने तीरों से सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर सभी को समझ आ गया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। पांडवों का घर लौटना। पांडव द्रौपदी को लेकर अपने निवास स्थान पर पहुंचे। अर्जुन ने मजाक में अपनी माता कुंती से कहा, माँ, देखिए हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती ने देखा कि वे द्रौपदी को लाए हैं तो वे चौंक गईं। लेकिन अब उनके शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। द्रौपदी का 5 भाइयों से विवाह। युधिष्ठिर ने स्थिति को धर्म के अनुसार समझा और निर्णय लिया कि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनेंगी। ये एक अनोखी और अद्भुत घटना थी। द्रौपदी ने भी इस निर्णय को स्वीकार किया। हस्तिनापुर में हलचल। जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो सभी चौंक गए। धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडव जीवित हैं। दुर्योधन और शकुनी ये सुनकर अत्यंत निराश और क्रोधित हो गए। पांडवों की वापसी। अंततः पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया गया। धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य का एक हिस्सा देने का निर्णय लिया ताकि दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रहे। इस अध्याय का महत्व। ये अध्याय महाभारत की कथा में एक बड़ा मोड़ लाता है। पांडवों का जीवन फिर से स्थिर होता है। द्रौपदी का प्रवेश कथा को नई दिशा देता है। कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। कथा का संदेश। इस रोमांचक कथा से हमें ये सीख मिलती है, कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। सच्ची योग्यता हमेशा पहचान ली जाती है। भाग्य और कर्म मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, ये थी महाभारत के तीसरे अध्याय की रोमांचक कथा। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे पांडवों को अपना राज्य मिला और कैसे धीरे धीरे महाभारत का संघर्ष और भी बड़ा रूप लेने लगा।